हेलो फ्रेंड्स, ISST एम्स की HTML सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, अर्थात एक लिस्ट टाइप के अंतर्गत दूसरी टाइप की लिस्ट को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास उदाहरण के तौर पे एक मेन लिस्ट दी गई है जो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और जिसका टाइप डिस्क है। जैसे कि आप यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स, प्रैक्टिकल अकाउंट्स, लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के रूप में देख रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में सब लिस्टिंग की गई है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट से जिसका टाइप है सर्कल। इसी तरह से लैंग्वेजेस में भी सब लिस्टिंग की गई है जिसका टाइप है एक ऑर्डर लिस्ट जो कि नंबरिंग है। तो इस प्रकार हम एक लिस्ट के अंतर्गत दूसरी लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नेस्टेड HTML लिस्ट में हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के नीचे आती है और इस प्रकार से बने हुए इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम नेस्टेड HTML लिस्ट कहते हैं। HTML की नेस्टेड लिस्ट को आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, UL के अंडर OL या OL के अंडर UL या इसी तरह से DD लिस्टिंग को भी आप इस तरह के अरेंजमेंट में शामिल कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल रूप से समझे तो हम अच्छी तरह से इसे क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 29.nestedlist.html प्रोग्राम को हम चेक करेंगे। आइए एक्सरसाइजेस में हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइड बाय साइड एक तरफ ब्राउजर में आउटपुट अवेलेबल है और दूसरी तरफ HTML के सोर्स कोड की जानकारी हमारे पास यहाँ पे है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल का एक टाइटल दिया गया है जो S2 से शो किया गया है। उसके पश्चात सबसे पहले एक UL टैग को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप यदि Notepad++ को प्रयोग कर रहे हैं और यदि UL टैग को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका एंडिंग टैग भी खुद ही सिलेक्ट करके शो करेगा, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। आप देखेंगे कहां से कहां तक ये UL टैग का प्रयोग किया गया है, वो जानकारी आपके पास यहाँ पे है। इसके पश्चात हमने LI का प्रयोग किया है। LI टैग जो हमारे पास यहाँ पे है ये LI UL के अंडर है। इसका दूसरा LI टैग यहाँ पे है, अर्थात पहले LI कंटेंट में कंप्यूटर बेसिक्स है जो कि ये है, दूसरे LI कंटेंट के अंतर्गत प्रैक्टिकल अकाउंट्स और तीसरे में लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, और फोर्थ वाले LI में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स है जो यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ से पहले LI के अंतर्गत एक और लिस्ट को शामिल किया गया है जिसमें जो टाइप है वो स्क्वायर है। आप देखें इसके लिए हमने UL का प्रयोग किया है। जब भी आप किसी UL लिस्ट अर्थात अनऑर्डर लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट के सब लिस्ट में प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इस UL लिस्ट को इस UL के अंतर्गत प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूप में जो इसका टाइप ऑफ स्टाइलिंग रहेगा वो यहाँ पे सिंपल सर्कल रहेगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे दो LI टैग्स हैं जो कि पहली लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंतर्गत जो एक लिस्ट फिर से शुरू की गई है जो OL लिस्ट है। OL लिस्ट के अंतर्गत 3 एलिमेंट और जोड़े गए हैं। क्योंकि ये OL लिस्ट है तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग दिखाई गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से एक लिस्ट के साथ दूसरी और दूसरी लिस्ट के साथ तीसरी लिस्ट भी एज अ नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का प्रयोग मुख्यतः वेब पेजेस में किया जाता है जहां पे आपको सब मेन्यूज दिखाने होते हैं या आपको सब कैटेगरीज डिफाइन करनी होती हैं।